हेलो स्टूडेंट्स, हम मैग्नेटिज्म पढ़ रहे थे एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल इज मैग्नेटिक फील्ड। फिजिक्स में बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे होते हैं जिनको हम कॉमनली स्टडी कर सकते हैं। जैसे हम बोलें कि ग्रेविटेशनल फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, सेम एज मैग्नेटिक फील्ड। जैसे बोलें ग्रेविटेशनल फील्ड, तो ग्रेविटेशनल फील्ड को हम डिफाइन कर सकते हैं कि फील्ड इन विच एनी मास एक्सपीरियंसेस द फोर्स। कोई भी मास जितनी दूरी तक जिस फील्ड के अंदर फोर्स एक्सपीरियंस करता है, ग्रेविटेशनल फोर्स इज ओनली अट्रैक्टिव फोर्स। तो कोई भी मास जब अट्रैक्शन फोर्स महसूस करता है, दैट फील्ड इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फील्ड। जैसे हम किसी बॉडी को थ्रो करें, ऊपर की ओर फेंकें और बॉडी लौट करके अर्थ पे आ जाती है, इट मीन्स बॉडी रिमेन्स इन द gravitational field, gravitational force of attraction. Due to that force, body comes down. Same as electric field. Electric field means any mass field in which any charge experiences the force. क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड हम चार्ज से डिफाइन करते हैं, फील्ड इन विच एनी चार्ज एक्सपीरियंसेस द फोर्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसी तरह से हम मैग्नेटिक फील्ड को डिफाइन कर सकते हैं, फील्ड इन विच एनी मैग्नेटिक पोल or any magnet experiences the force is called magnetic field. The field in which any magnet experiences the force is called magnetic field. Magnetic field intensity. Next topic is in any magnetic field, force experiences per unit pole is called magnetic field intensity. ये भी हम जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन करते हैं, फोर्स पर यूनिट चार्ज इज इलेक्ट्रिक फील्ड। ग्रेविटेशनल फील्ड, फोर्स पर यूनिट मास इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। सेम एज मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, फोर्स पर यूनिट पोल, पोल स्ट्रेंथ हम बोल सकते हैं, फोर्स पर यूनिट पोल स्ट्रेंथ is called magnetic field intensity. It is denoted by B. It is F by M. Here M is pole strength. Its unit is unit of M is ampere meter and unit of force is Newton. Then unit will be Newton upon ampere meter. That is, and this is called Gauss. This is called Tesla. 1 Tesla. Newton ampere meter is Tesla. The CGS unit of magnetic field intensity is Gauss. Gauss will be equal to 10 raised to the power minus 4 Tesla. That is 1 Tesla is equal to 10 raised to the power 4 Gauss. Magnetic lines of force. एक्चुअली मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स को हम डिफाइन करते हैं, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स आर इमेजिनरी लाइंस। हम इनको कंसिडर करते हैं जैसे कोई भी बॉडी, क्योंकि ये मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स ऑल आर द डिस्टेंट फोर्स। डिस्टेंस फोर्स मीन्स कि दो बॉडी जब दूर दूर होती हैं तो भी इनमें फोर्स वर्क करता है, आइदर अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्स, और उसकी वजह से ये पास आती हैं या दूर जाती हैं। तो जब बॉडी खींच करके पास आती है, दोनों बॉडी का कोई कांटेक्ट नहीं है, तो एक इमेजिनेशन होता है कि कोई ऐसी चीज है जो इनको खींच के एक दूसरे के पास ला रही है। जैसे हम बोल दें कि दो चार्ज बॉडीज हैं,
उनको हम किसी डोरी से बांध दें और फिर उसको खींचें दोनों तरफ तो वो पास आएंगी। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि दोनों बॉडीज दूर दूर रखी हैं और इनके बीच में कोई फोर्स हमको दिखाई नहीं दे रहा, कोई ऐसी चीज दिखाई नहीं दे रही जो इनको पकड़ करके पास ला रही है, बट दे आर कम्स नियरर ड्यू टू द अट्रैक्टिव फोर्स एंड दिस फोर्स इज डिस्टेंट फोर्स। सो हम एक कंसिडरेशन करते हैं इसमें कि एक लाइंस ऑफ फोर्स जो होती हैं वो इमेजिनरी फोर्स इनके बीच में काम करती है, इमेजिनरी लाइंस जो है वो इनके बीच में काम करती है, वो लाइंस इनको पास लाती है या दूर की तरफ ले जाती है। तो लाइंस ऑफ फोर्स आर द इमेजिनरी लाइंस, बट they are defined in some particular manner. For example, the lines of force is defined the it is the path in which unit north pole path of the motion of unit north pole in any magnetic field is called the magnetic lines of force. Path of unit north pole in any magnetic field is called magnetic lines. Similarly, we can define the electric lines of force, path of unit positive charge in any electric field will be the electric lines of force. उसको हम कैसे डिफाइन करें? जैसे मान लिया कोई भी मैग्नेटिक फील्ड है, कोई भी मैग्नेट रखा हुआ है, दिस इज द बार मैग्नेट। नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, तो कोई भी नॉर्थ पोल यदि हम इसके पास लाते हैं, कोई कंपास लाते हैं, तो कंपास जैसे हमने यहाँ रखा मैग्नेटिक कंपास, तो उसका नॉर्थ पोल इधर की तरफ होगा, रिपेल करेगा, एंड साउथ पोल इधर होगा। दिस इज नॉर्थ एंड दिस इज साउथ। यहाँ पर हम एक डॉट लगा लें, फिर कंपास को कहीं भी रखें अपन, यहाँ पर रखते हैं, इसके अंदर भी नॉर्थ साउथ बन जाएंगे, नॉर्थ और साउथ। तो इस तरीके से हम इस पे यहाँ पर डॉट फाइंड कर लेते हैं और जब हम उनको मिलाएंगे तो हमको एक लाइन मिलती है, दैट लाइन इज कॉल्ड द मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स। मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स ड्रॉ करने के लिए हम किसी कंपास का यूज करते हैं और कंपास में इस तरीके से हमको पॉइंट्स यहाँ पर मिलते जाते हैं। मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स नॉर्थ पोल से स्टार्ट होती हैं और साउथ पोल तक जाएंगी, बट साउथ पोल पर ये खत्म नहीं होती। साउथ पोल से इन द बार मैग्नेट, इनसाइड द मैग्नेट, line goes from south to north. At north pole, lines are outgoing always, outgoing direction, and at south pole, it is incoming lines. But inside the magnet, the direction of magnetic lines of force from south to north, not north to south. The properties of lines of force, properties of magnetic lines of force. First property is lines of force are started from north pole and reaches to south in outer side, but inside the bar magnet they go from south to north. Second point is they do not intersect to each other. They never intersect to each other because at each point in the magnetic field of a magnet, the force of magnet acts in only one direction, unidirectional, because at point of intersection they shows
the two directions of magnetic field, which is impossible. For example, let one line is this, another line is this, intersect at this point P. Here the tangent on this line will be, it shows the direction of magnetic field B A, and another tangent on the same point will be this EB. This is A curve and this is B curve, and B and BB are the magnetic field at the same point shows the two directions, which is impossible. So the magnetic lines of force never intersect to each other, because tangent shows the magnetic field, direction of magnetic field at any point. Tangent at any point shows the direction of magnetic field at that point. Magnetic field is a vector quantity. Third point is the density of lines of force shows the intensity of magnetic field. If density is greater, the magnetic field intensity is greater. For example, let two lines of forces are passes through. The intensity of magnetic field is greater. In this case, this is B2 and this is B1. Here B1 is less than B2, because magnetic lines of force passes per unit area in B2 is greater, so magnetic field intensity at B2 is high in comparison to B1. Electric lines of force remains in the form of open loop. बिकॉज कि ये जो इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स होती हैं वो पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होती हैं और नेगेटिव पर ख़त्म हो जाती है. यहाँ से स्टार्ट होगी, यहाँ पर ख़त्म हो जाएगी. वाइल द मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स remains in the form of closed loop. For example, this is magnet, north south. Line starts from north, comes to south, but inside the direction of lines of force is south to north. Outgoing direction, this is incoming direction. This is closed loop. This is open loop. When north of the north pole of the bar magnet placed, when north pole of the bar magnet placed in the north, then the neutral point is observed perpendicular to the axis. This is north, south, east and west. When we place north of the north pole, north of the magnet, earth, then the magnetic lines of force will be नॉर्थ से आउटगोइंग लाइंस बनेगी, साउथ में इनकमिंग, एंड न्यूट्रल पॉइंट इज ऑब्जर्व एट हियर, न्यूट्रल पॉइंट N1,
and N2 at the same distance. This neutral point shows the some magnetic field always remains inside the earth. When North Pole is placed in south, then magnetic lines of force remains in this form. And neutral point are observed at here. This is neutral point. It shows that at N1 and N2 at the neutral points, magnetic field intensity due to earth and the bar magnet becomes zero. It shows the presence of magnet or magnetic field inside the earth. It shows the magnetism inside the earth. Magnetism due to the earth, due to the earth's magnet.